सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर है जिससे मुतल्लिक आपको आगाह कर रहे हैं कि नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त मंजूर कर ली गई। नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 1-2 से फैसला सुना दिया और आपको बताते चलें कि नैब तरमीम केस का फैसला 2-1 से सुना दिया गया है। बड़ी खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट नैब तरमीम का कलअदम करार दे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। अपडेट करते चले आपको, चीफ जस्टिस ने नैब तरमीम केस का फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का फैसला सुना दिया। 2-1 से फैसला सामने आ गया है। और आपको बताएं कि सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की भी करार ये दिया गया था। अवामी ओहदों पर बैठने वाले तमाम अफराद के मुकदमात बहाल कर दिए गए। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। बड़ी खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से फैसला सुना दिया है, जबकि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। बड़ी खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। आज एक बड़ा अहम फैसला मुतवक्के किया जा रहा था और फैसला सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दिया है। और बड़ी खबर है जिससे मुतल्लिक आपको हम अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का साबिक हुकूमत की नैब तरमीम के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया है। चेयरमैन पीटीआई ने 2022 में नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बिल का फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी। नैब तरमीमी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी सामने आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर 53 समातें की थी। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल के खिलाफ फैसला सुना दिया है। फैसला 2-1 से सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट का साबिक हुकूमत की नैब तरमीम के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ चुका है। बताते चलें आपको, फैसला अक्सरियती से जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफ आया है और बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से फैसला सुना दिया है। नैब तरमीम के सुप्रीम कोर्ट ने दरखास्तें काबिल समाअत करार दे दी, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दी है। फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट सामने आया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 से फैसला सुना दिया है। बड़ी खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी कलअदम करार दे दी है। सुप्रीम कोर्ट का साबिक हुकूमत की नैब तरमीम के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम को कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई ने 2022 में नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल का फैसला सुना दिया, जबकि चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी गई है। नैब तरमीमी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर 53 समातें की थी। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल का फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी थी और आपको बताएं कि 2-1 से यह फैसला सामने आया है। नैब तरमीमी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी सामने आया है। बड़ी खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साबिक हुकूमत की नैब तरमीम के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम कलअदम करार दे दिया। चेयरमैन पीटीआई की दायर दरखास्त पर फैसला सुना दिया गया है, जिससे मुतल्लिक हम आपको अपडेट कर रहे हैं। तफसीलात भी आपसे शेयर करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का साबिक हुकूमत की नैब तरमीम के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया है। 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब कलअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम बिल का फैसला सुना दिया। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समाअत करार दे दी गई। नैब तरमीमी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी सामने आया है, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर
उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन से इख्तलाफ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले से इख्तलाफ किया। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि चेयरमैन पीटीआई ने 2022 में नैब तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम का फैसला 5 सितंबर को महफूज किया था। नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई ने दरखास्त दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त पर 53 समातें की थी। अहम तरीन खबर है जिससे मुतल्लिक आपको आगाह किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट का साबिक हुकूमत की नैब तरमीम के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया। 50 करोड़ से कम करप्शन की नैब से कलअदम करार दे दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीमी बिल का फैसला सुना दिया है। चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त काबिल समात करार दे दी, जबकि नैब तरमीमी फैसले में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट भी सामने आ गया। जस्टिस मंसूर अली शाह का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन से इख्तलाफ भी सामने आया है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं एंकर पर्सन शादाब रियाज से। शादाब रियाज, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, हमें ये बताइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का साबिक हुकूमत की नैब तरमीम के हवाले से बड़ा फैसला सामने आ गया है, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो नैब कवानीन से मुतालिक जो साबका हुकूमत ने तरमीम की थी कि नैब कानून से मुतालिक उनको कलअदम करार दे दिया गया। इस्लामाबाद में ये फैसला सुनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने यह फैसला सुनाया, जो 2-1 से सुनाया गया है। फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। इस केस की 53 समातें जो है वो कुल हुई थी, जिसके बाद ये 5 सितंबर को फैसला महफूज किया गया था। जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तलाफी नोट जो है वो इसमें सामने आया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ड्यूरिंग प्रोसीडिंग जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो कह भी चुके थे कि इस केस के अंदर कहीं भी बुनियादी हकूक जो है वो सल्ब होते नजर नहीं आ रहे। बहरहाल उनके इख्तलाफी नोट था। मेजोरिटी जजेस जो 2 थे, जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने ये फैसला सुनाया है। नैब तरमीम जो की गई थी उनको कलअदम करार दे दिया गया है। तमाम दरखास्तें मंजूर कर ली गई हैं। हुकूमत की जानिब से ये कानून बनाया गया था, साबका पीडीएम की हुकूमत की जानिब से कानून बनाया गया था, जिसमें ये भी कहा गया था कि 50 करोड़ से कम की तहकीकात नैब नहीं करेगा। इसको भी शिक को भी कलअदम करार दे दिया गया है। इसके अलावा 1985 के बाद से जिन लोगों को रिलीफ मिलना था उसका मामला भी कलअदम करार दे दिया गया। रेफरेंस जो है वो तमाम लोगों के बहाल हो गए हैं, इंक्लूडिंग साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो है उनके केसेस भी बहाल हो गए हैं। मुतासरा वो भी इन मुतासरीन में शामिल हैं जो इस फैसले से मुतासर हुए हैं। फिर इसके अलावा एक बड़ी अहम शिक थी जिसमें जो कानून में तरमीम की गई थी नैब के, और वो ये की गई थी कि जो तफ्तीश के दौरान जो बार है, जो इसका मुल्जिम ने अपने आप को बेगुनाह साबित करना है या इसको गुनाहगार साबित करना है, तो ये तमाम बार जो है वो डाल दिया गया था नैब पे, कि नैब का काम है कि वो सबूत लेके आए और उसको गुनाहगार साबित करे, जबकि इससे पहले मुल्जिम को खुद अपने आप को बेगुनाह साबित करना पड़ता था। तो अब इस शिक को भी खत्म कर दिया गया है। अब एक मरतबा फिर अपने आप को बेगुनाह साबित करना जो है वो मुल्जिम का काम है। नैब के ऊपर से ये बोझ उतार दिया गया। नैब की जिम्मेदारी भी खत्म कर दी गई है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इससे पहले जब प्रोसीडिंग हो रही थी तो चीफ जस्टिस जो उमर अता बंदियाल साहब हैं, आज उनका आखिरी ये आई थिंक जजमेंट थी उनकी, और उसमें उन्होंने इससे पहले ये रिमार्क्स भी दिए थे। उन्होंने कहा था कि नैब का जो कानून तरमीम की गई है इसमें बहुत ज्यादा सुकम नजर आ रहे हैं। अदालत ने केसों को वापस से, जो जितने भी केसेस नैब की अदालतों के अंदर जेर समात थे, वो तमाम केसेस अब वापस जो है जो पहले भेज दिए गए थे नैब को भिजवा दिए गए थे, और अब वो केसेस एक मरतबा फिर उनकी समाज शुरू होगी। इसमें बहुत से ब्यूरोक्रेट थे, पॉलिटिशियंस थे जो इन फैसलों के बेनिफिशियरी थे, और अब इस फैसले के बाद जो है ये तमाम जो है मामलात एक मरतबा फिर शुरू हो जाएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो उनकी जानिब से इस फैसले की मुखालफत की गई, जो बज़ाहिर नजर आ रहा था कि मुखालफत की जाएगी, क्योंकि प्रोसीडिंग के दौरान उनके जो रिमार्क्स भी सामने आ रहे थे और वो बार बार इस चीज पर जोर दे रहे थे कि हम इस फैसले, इस दरख्वास्त को किस तरह बुनियादी हकूक से जो है वो बुनियादी हकूक के साथ जोड़ सकते हैं। तो अब ये 3-2-1 का फैसला है, और अब इस वक्त सूरत हाल ये है जिस वक्त हम बात कर रहे हैं कि तमाम जो बेनिफिशरीज हैं उनके केसेस जो हैं वो
दोबारा शुरू हो जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत के जो वकला हैं उनसे भी हमारी बात हुई है, उनका ये कहना है कि हम इसके ऊपर कई चीजें जो है वो ओवरलुक हुई हैं, जिसकी वजह से अब हम इसके ऊपर दोबारा जो है वो इसमें नजरसानी की अपील भी दायर कर सकते हैं। तो देखना ये है कि अब क्योंकि ये आखिरी दिन था जस्टिस बंदयाल साहब का बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, आज वो उसके बाद अब वो रिटायर हो जाएंगे, और क्योंकि कल का दिन है, कल तो कोर्ट डे वैसे ही नहीं होता, तो अब ये मंडे को उम्मीद है इस चीज की कि हुकूमत की जानिब से इसके ऊपर कोई रिव्यू दायर किया जाएगा। और अब अगर हुकूमत की तरफ से जो नजरसानी की अपील दायर की जाती है तो बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि उस पर समाअत में जस्टिस जो है वो काजी फायज ईसा साहब हो जाएंगे। और अगर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब इसकी रिव्यू के बाद, वो इसमें रिव्यू करने के बाद वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पॉइंट से एग्री किए, तो फिर ये फैसला फौरी तौर पर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 2-1 का फैसला, यानी कि मंसूर अली शाह और काजी फायज ईसा साहब आ जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर काजी फायज ईसा साहब भी इस फैसले से, बंदयाल साहब के फैसले से एग्री करते हैं, तो फिर जाहिर है कानून तो फिर ये खत्म हो गया है। जी बिल्कुल। शादाब रियाज साहब, हमें बताइएगा कि जो लोग नैब तरमीम के बेनिफिशरीज थे, क्या अब दोबारा उन पे कार्रवाइयों का आगाज होगा? मिसाल के तौर पे जो नैब रिमांड में जिन लोगों का दायरा इख्तियार था वो दोबारा नैब रिमांड के अंडर जाएंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का आपने जिक्र किया था, उनकी वतन वापसी भी मुतवक्किल की जा रही है, तो क्या केसेस दोबारा से अब उनका आगाज कर दिया जाएगा नैब की तरफ से? देखिए, ये अभी जाहिर है थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि तमाम जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान की, इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स ने इस